हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में एक एडवांटेज है, हमने एडमिशन बहुत अच्छे से कर लिया है। जो प्रॉब्लम्स हम एडमिशन में फेस करते थे वही सेम प्रॉब्लम्स रिटायरमेंट में आएगी। जो रिटायरमेंट और एडमिशन है ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है, बस बेसिक डिफरेंस क्या है, एडमिशन में ऑलरेडी पार्टनर्स काम कर रहे होते थे तो एक न्यू पार्टनर आता था, फर्म बड़ी होती थी। इसमें क्या होगा कि पार्टनर्स 3-4 पार्टनर्स काम कर रहे होंगे, एक पार्टनर काम छोड़ के जाएगा तो इसमें फर्म छोटी हो जाएगी। बट जब भी फर्म में कुछ चेंजेस आते हैं पार्टनर से रिलेटेड, अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है या पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस केस में फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या होती है फर्म? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, इसका मतलब क्या है कि जो पुराना पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो हटके अब नया एक एग्रीमेंट बनेगा न्यू पार्टनर्स के बीच में। तो जब भी हम फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे रिटायरमेंट के अंदर, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो हमें न्यू पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, राइट। अब एडमिशन में क्या होता था, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता था तो उसके एडमिट होने पर ओल्ड पार्टनर्स जो है वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपना शेयर सैक्रिफाइस करते थे। पर इसमें एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, लेट्स से ए, बी और सी बिजनेस करते थे, सी रिटायर हो गया, तो सी के जाने पे ए और बी जो है वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे, तो इस केस में गेनिंग रेशियो निकल आएगी। क्या निकल आएगी? गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। सेकेंड, हम क्या करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, वही ट्रीटमेंट हम इसमें भी करेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करते थे, वो भी इसमें होगा। प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट, फुल क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें भी वही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले वही कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस केस में क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो निकलेगी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, उसके बाद फुल क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट, फिर लोन अकाउंट। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम ये 6 के 6 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो से। इसमें 3 केस होंगे निकालने के। इन 3 केसों को हमने नाम दिया हुआ है। फर्स्ट केस को हमने नॉर्मल केस बोला है, सेकेंड को टेक्स एंड एक्वायर केस, और थर्ड को बोला है व्हेन ओनली अ वन पार्टनर टेक्स ऑल द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस कब एप्लीकेबल होगा? जब क्वेश्चन में सिंपली बोला होगा ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1, बी रिटायर हो गया, बी फर्म छोड़ के चला गया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे अटेम्प्ट होगा। उसने सिंपल बोला है 3 पार्टनर है, ए बी सी, 3:2:1 है, बी रिटायर हो गया। क्वेश्चन में सिंपल बोला हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, तो सिंपल है बी रिटायर हो गया, तो ए और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगी 3:1, राइट। अब गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो निकालते टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते थे तो जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की निकलती थी, राइट। ऐसे ही रिटायरमेंट के अंदर जो गेनिंग रेशियो है वो सिर्फ अब जो पार्टनर रह गए हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर सिर्फ उनकी निकलेगी, क्योंकि एक पार्टनर के जाने पे रिमेनिंग पार्टनर ही गेन करेंगे।
तो ये बात ध्यान रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि गेनिंग रेशियो कौन से पार्टनर की निकलती है, वो रिमेनिंग पार्टनर्स की निकलती है, राइट। अब गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब इस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ए और सी है, तो गेनिंग रेशियो जो निकलेगी वो ए और सी की निकलेगी। सबसे पहले निकालते हैं ए की, गेनिंग रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। न्यू रेशियो है ए की 3/4 और ओल्ड रेशियो थी 3/6। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3/6। तो गेनिंग रेशियो हो गई 6/24। ऐसे गेनिंग रेशियो ऑफ सी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 1/4, ओल्ड रेशियो थी 1/6, ये हो गया 2/24। तो गेनिंग रेशियो आ गई ए और सी की, विच इज 6/2, विच इज 3/1, राइट। गेनिंग रेशियो क्या आ गई? 3/1। अब एक चीज, जब भी नॉर्मल केस होगा, तो इस केस में गेनिंग रेशियो निकालने का एक शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट क्या है? जो भी पार्टनर्स की न्यू रेशियो होगी ना, वही गेनिंग रेशियो होगी। तो जब भी हमें फुल क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्टकट हमें वहां पर हेल्प करेगा। नॉर्मल केस में शॉर्टकट क्या है? जब जो भी न्यू रेशियो होगी वही गेनिंग रेशियो के बराबर होगी। गेनिंग रेशियो 3/1 है और न्यू रेशियो भी 3/1 है। क्लियर है? तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के इक्वल होगी नॉर्मल केस में, ये शॉर्टकट। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस कब एप्लीकेबल होगा? टेक्स एंड एक्वायर केस, जब क्वेश्चन में बोला होगा ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है, 3/2/1, बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो गया और उसका जो शेयर है वो ए और सी ने 2/1 में ले लिया है। किस में ले लिया है? 2/1 में। तो सिंपल है, ए ने कितना लिया है? 2/3, तो 2/3 ऑफ बीज शेयर इज टेकन बाय ए। बी का टोटल शेयर था 2/6, 2/6 में से ए ने ले लिया 2/3, तो ए ने टोटल शेयर कितना ले लिया? 4/18, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? ए का जो एग्जिस्टिंग शेयर था वो था 3/6 और बी से कितना मिल गया उसे? 4/18, तो प्लस 4/18 विच कम्स टू 13/18। तो ए का शेयर कितना होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 13/18। अब सी ने कितना लिया है? वो लिया है 1/3, तो 1/3 ऑफ बीज शेयर इज टेकन बाय सी। बी का जो टोटल शेयर था वो था 2/6, तो 2/6 में से 1/3 जो है वो सी ने लिया, विच कम्स आउट टू 2/18। तो सी ने कितना शेयर लिया? 2/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी, सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? सी की रेशियो थी 1/6, कितनी थी? 1/6। 1/6 में उसे 2/18 जो है वो बी से मिल गया, तो प्लस 2/18 विच कम्स आउट 5/18, 5/18 आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 13/18, 13/18 और 5/18, तो 13/5। अब इसमें गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो, तो
तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए का गेनिंग रेशियो हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 13/18, ओल्ड रेशियो था 3/6, विच कम्स आउट टू 4/18, राइट। और गेनिंग रेशियो ऑफ सी वो हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है सी का 5/18, तो 5/18 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6, विच कम्स आउट टू 2/18, राइट। तो गेनिंग रेशियो ए और सी का आ गया 4/18 और 2/18, विच इज 4:2। मिनिमाइज कर देंगे तो 2:1 आएगा, राइट। ए और सी का गेनिंग रेशियो आ गया 2:1। अब इसमें शॉर्टकट क्या है? टेक्स और एक्वायर केस में शॉर्टकट क्या है? गेनिंग रेशियो निकालने का। जिस रेशियो में आपको रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर देगा, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर देगा, वही गेनिंग रेशियो के इक्वल होगा। बी ने अपना शेयर 2:1 में दिया था ए और सी को, तो हमारा यहां पे गेनिंग रेशियो 2:1 ही आया है, राइट। दो केस हो गए। सबसे पहला केस था नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या था? सिंपल बोला हुआ था ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। जो बी है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो बी को हटा देंगे और ए और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। सिंपल। उस केस में गेनिंग रेशियो की पहचान ये थी, गेनिंग रेशियो जो था उसका शॉर्टकट ये था कि वो न्यू रेशियो के इक्वल है, राइट। सेकेंड केस है टेक्स एंड एक्वायर केस। टेक्स एंड एक्वायर केस में पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर जिस रेशियो में अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को देता है वही गेनिंग रेशियो कहलाता है, 2:1, राइट। थर्ड केस है when only one partner takes all the share of retiring partner। एक पार्टनर पूरा का पूरा शेयर ले लेता है रिटायरिंग पार्टनर का। ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। बी रिटायर हो गया, उसका जो शेयर है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सिंपल है। ए बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। बी रिटायर हो गया और इसका पूरा का पूरा शेयर जो है वो सी ने ले लिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी। सी का न्यू रेशियो क्या हो गया? सी का ऑलरेडी रेशियो है 1/6 और B6 को मिल गया 2/6, 2/6, तो ये हो गया 3/6, राइट। और ए का जो शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो ऑलरेडी 3/6 है, तो यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए का, which is 3/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का कितना आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी वो आ गया 1:1, राइट। तो ये तीन केस थे, बहुत ही सिंपल केस है, मैंने थोड़ा जल्दी कराए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एडमिशन पढ़ के आ चुके हैं, राइट। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बारी। क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। पी रिटायर हो गया फर्म से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू और आर तीन पार्टनर है, 5:4:1 है। कौन रिटायर हो गया? पी रिटायर हो गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ गई क्यू और आर में वो आ गई 4:1। सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एस एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। आर एस और एम तीन पार्टनर है, 2:2:1। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस। एम रिटायर हो गया और इसका जो शेयर है
वो 1/3 ले लिया R में और 2/3 ले लिया S में, राइट। तो 1/3 शेयर is taken by 1/3 किसमें लिया है? R में, R। M का जो शेयर है वो 1/5 है, 1/5 में से 1/3 R ने लिया, तो 1/5 into 1/3 which comes out 1/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ R विच इज R का जो शेयर है वो है 2/5, 2/5 में R को 1/15 और मिल गया रिटायरिंग पार्टनर से, विच कम्स आउट टू 7/15, राइट। ऐसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दूसरा कौन सा पार्टनर है? S का न्यू प्रॉफिट, सॉरी, 2/3 शेयर इज टेकन बाय S ने 2/3 शेयर ले लिया, टोटल शेयर था 1/5, 1/5 में से 2/3 ले लिया S ने, विच कम्स आउट टू 2/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ S का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? S का जो शेयर था वो 2/5 था, 2/5 में उसे 2/15 और मिल गया रिटायरिंग पार्टनर से, विच कम्स आउट टू 9/15, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, R का है 7/15, 7/15 है R का और 9/15 है S का, विच इज 7/9, 6, और सॉरी ये 8 आएगा, राइट। ये आएगा 8, तो 7/8 हो गई दोनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। 3 केस है, नॉर्मल केस, टेक्स और एक्वायर केस, और जब एक पार्टनर पूरा का पूरा शेयर ले लेता है रिटायरिंग पार्टनर का, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।